कराची में सानहा गुल प्लाजा के हवाले से जिसकी जो नई तफसीलात सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि 82 अफराद हैं इस वाक़े में मिसिंग रिपोर्ट हुए और इनमें से 13 ऐसे अफराद हैं जिनके वरसा ने अभी तक DNA सैंपल नहीं दिए। इसके अलावा अब 73 अफराद कन्फर्म किया जाता है कि इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 23 ऐसे हैं जिनकी शनाख्त अभी तक मुकम्मल हो सकी है। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है वाक़े के 7 दिन बाद, और इसमें नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। गफलत और लापरवाही की दफ़ात शामिल की गई हैं। 2 बातें कही गई कि एक तो प्लाज़ा में आग लगने के बाद फौरी बिजली जो है लाइट बंद कर दी गई थी, दूसरा इसके दरवाजे बंद थे। सो इन हवालों से इसके अंदर तहकीकात होंगी। अब सवाल यह है कि तहकीकाती रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई तो उसका मुकदमा भी दर्ज करवा लिया गया है। और जिस गफलत की बात की जा रही है वो किसकी गफलत है, क्योंकि एक रिपोर्ट भी थी फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट जिस पे 2 साल से वो पड़ी हुई थी और कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर ये किसकी गफलत है। इस पे CM मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारी कोताहियाँ हैं। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, कहते हैं हमारी कोताहियाँ हैं, कवानीन मौजूद हैं, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। लेकिन अगेन नाजरीन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत इस वाक़े का मवाजना कर रही है मुल्क भर से, तो इसी जो अपने बयान में उन्होंने ये भी कह दिया कि सिर्फ सिंध नहीं है, सिंध हुकूमत नहीं बल्कि पूरे मुल्क में कवानीन पे अमल नहीं होता। सो ये एक रद्द अमल है हुकूमत का। अब एक और फैसला जो किया गया है वो CM सिंध ने अनाउंस किया और कहते हैं कि जिन लोगों की जान गई है उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और गुल प्लाजा की जगह पर हुकूमत एक इमारत तामीर करेगी। 5 लाख हर दुकानदार को जो यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं उनको दिए जाएंगे ताकि 2 माह तक उनका किचन चल सके। इन तमाम वादों पर क्या अमल दरामद हो सकेगा, इस पर हम बात करेंगे तफसीली तौर पे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक लीगल डिबेट छेड़ दी गई है, हम देख रहे हैं इस वाक़े के बाद। कोई कहता है कि 18वीं तरमीम ढकोसला है, कोई मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाना चाहिए। आपकी नज़र में इतने बड़े सानहे के बाद जो बात हो रही है और बहस हो रही है, उसका रुख दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि असल इस वक्त मसला ये है कि 3 मंजिला इमारत जो है, 3 मंजिला शॉपिंग मॉल जो है वो जलकर भस्म हो गया। जिसकी जिम्मेदारी किसने बनाई किसने नहीं बनाई, असल चीज ये है कि पिछले 3 अदवार से जो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, अगर किसी ने माजी में गलतियां की थी तो आपने दुरुस्त क्यों नहीं किया? किसी ने गलत NOC दिया तो आपने इसको करेक्ट क्यों नहीं करवाया या कैंसिल क्यों नहीं करवाया? हम एक असल बहस ये नहीं है। असल मसला ये है कि एक इमारत, 3 मंजिला इमारत, कोई हाई राइज बिल्डिंग भी नहीं थी, 3 मंजिला इमारत को आप नहीं बचा सके आग से, तो आप ये हाई राइज बिल्डिंग्स को कैसे बचाएंगे? तो असल चीज ये कि हम इस वक्त तो ये बहस है कि क्यों रैपिड रिस्पांस नहीं हुआ, क्यों इतनी 3 मंजिला कोई 3 मंजिला इमारत की आग बुझाई जा सकी, क्यों नहीं बुझाई जा सकी? जो 70 अभी तो लाशों की शनाख्त मुकम्मल नहीं हुई है और हम सियासत में लग गए। कोई इसको विफाक के अंडर करने की बात कर रहा है, कोई जो है वो अपनी उसमें पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइलें लेकर आ गया, कोई हम इस बहस को डिट्रैक कर रहे हैं। इशू ये है कि ये आग कैसे लगी और ये आग बुझाने में इतनी ताखीर क्यों हुई। 3 मंजिला इतनी बड़ी बुलंद-बाजला इमारत तो नहीं थी कि जिसकी आग बुझाई नहीं जा सकती थी। तो ये बेसिकली शो करता है बैड गवर्नेंस को, कि मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है इस वाक़े में। इशू ये है, तो जो अब ऑपोजिशन है वो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है, जो हुकूमत है उसको ये जवाब मिल गया कि वो 18वीं तरमीम के बहस में चले गए। ये बहस सारी हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन ये मौका नहीं है। ये मौका था कि जो जिनके लोग मारे गए हैं उनके साथ जाके उनके दुख दर्द को बांटते। ये मौका ये नहीं था कि खड़े होके आप तकरीरें करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जाएं, उन जो 71-73 लोग जिनकी अब तक बॉडीज मिली हैं, जिनके प्यारे जो है रोजाना अस्पताल में DNA की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हों।
تو نہ حکومت اپنا وہ کردار ادا کر رہی ہے، نہ اپوزیشن اپنا وہ کردار ادا کر رہی ہے، اور سب کو یہ ہے کہ جو مر گئے وہ مر گئے، اب ہم سیاست چمکائیں اپنی. اور 18ویں ترمیم پر بالکل بات ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم پہ کیوں نہیں بات ہونی چاہیے؟ 18ویں ترمیم جو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، لیکن جو 18ویں ترمیم کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی تو یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم پہ عمل کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں نچلی سطح تک جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی پاور. جو 18ویں ترمیم کے خالق ہیں رضا ربانی، انہی سے پوچھ لیں کہ کیا 18ویں ترمیم پہ عمل ہوا، اور نہیں ہوا تو کس نے نہیں کروایا. تو جو لوگ 18ویں ترمیم کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور جو اس کے خلاف کبھی کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کراچی کو وفاق کے اندر دینے کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے ان میں دونوں میں سے انفارچونیٹلی افسوس ہوتا ہے کہ ان میں وہ نہیں، وہ یعنی اس وقت جو صورتحال تھی، اس وقت تو مل کر سب سے پہلے ان لوگوں کو جن کے پیارے جل کر راکھ ہو گئے، ان کو جن کی دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں، ان کے ساتھ آپ ان کے دکھ درد کو شیئر کرتے، بجائے اس کے کہ آپ اس وقت یہ اپوزیشن حکومت کو نیچا دکھانے پہ لگی ہوئی اور حکومت اپوزیشن کو نیچا دکھانے پہ. تو ایک افسوسناک اس لیے اس اسٹیج پر یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے یہ بالکل بھی میرا خیال ہے درست نہیں ہے، اور اس سے میرا خیال ہے جو لوگ جن کے پیارے مارے گئے ہیں ان کے زخموں پر جو ہے آپ جو ہے جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ یہی لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالیں، آپ اور تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.